आज सुबह बताया कि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर जान नहीं छूटेगी, पकड़ मजबूत हो गई है, पकड़ होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पर साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद समेत मजीद 13 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इधर घेरा मजीद तंग हुआ। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरअंगेजी फैलाने वाले मजीद 13 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर रखा है। जेली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जमान में सलीम अख्तर, सुलेमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल है। इससे पहले भी 19 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाई जाएगी। सुबह वाली में आप जो वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि साबिक गवर्नर जो कि टीवी पर बैठकर मुसलसल झूठ, फेक न्यूज और फेक खबरें फैला रहा है, जो कि इस बात पे बजीद है कि 278 जो लोग हैं उनको मारा गया है और फिर वो उनकी तजाब में लाशें और फिर वो जो हॉस्पिटल, वो सारा मैं आपको बता चुका हूं। अब गवर्नर तक को नहीं छोड़ा जा रहा और उसके बाद अब वजीर आला जो गिलगित बल्तिस्तान है उनका नाम भी आ रहा है, उनके मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब आप देखें कि बड़ी मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मछलियों को अगर आप पकड़ेंगे तो छोटी मछलियां उससे सबक सीखेंगी। अगर आप मतलब के 2-4 वर्करों को पकड़ेंगे और उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनका मतलब कि कौन जाएगा पीछे, कौन उनको पहचानेगा। तहरीक इंसाफ तो ऐसे लोगों को ऑन ही नहीं करती जो उनके लिए कुर्बानियां देते हैं। वो तो सिर्फ जो दुनिया में नहीं रहते वो उनके होते हैं तहरीक इंसाफ के, जो अल्लाह को प्यारे हो जाएं किसी हादसे में, चाहे वो अपने ही उसमें हादसे हुए हो जाएं तो वो कोई बात नहीं है, वो उनको बड़े प्यारे हैं। लेकिन जो जेलों में जाते हैं, जो मारे खा रहे हैं, वो तो उनको अच्छे नहीं लगते, उनसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जो वजीर आला साहब है उन पे हाथ पकड़ डाला जा रहा है और फिर गवर्नर साहब साबिक जो है उन पर हाथ डाला जा रहा है। तो इससे जो छोटी मछलियां हैं, जो लोगों में एक देखिए, जो मैंने कल वाले एक वीडियो में बताया था कि डर का खौफ क्या होता है। मैंने आपको अपने बचपन की वो कहानी सुनाई कि कितने बजे हम लोग ट्रेन पे बैठते थे, कितने बजे स्कूल पहुंचते थे, कितनी सर्दी होती थी, सिर्फ इस डर से कि हाथ आगे करके जो सोटी पहनती थी ओदे डर तो अब वो सोटी के डर से अगर हम जल्दी जा सकते हैं तो यहाँ पे अगर सजा का निजाम होगा तो थोड़ा बहुत तो खौफ खतर होना चाहिए ना। मंसूर अली शाह ने फैसला कर लिया कि अदलिया में रहकर तंग ही करेंगे, शरारतें जारी रखेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। सहाफी ने पूछा, आप इस्तीफा दे रहे हैं? मंसूर अली शाह ने कहा, आप क्यों मेरे जहन में ऐसे ख्यालात डाल रहे हैं? ये सब अफवाहें हैं, मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं। भागने से क्या होगा? जो जिम्मेदारियां सिस्टम के अंदर रहकर अदा कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, बाहर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते। यानी अंदर रहकर खत लिखेंगे, मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज बनवाया करेंगे। अब कर रहे हैं वही करते रहेंगे, अब यही काम रह गया है इनके लिए। अब अंदाजा करें कि एक बंदे का किसी किस्म का किरदार रहा नहीं है, वो बैठकर वहां पे जो मुकदमे सुन रहा है, जिसकी उनको तनख्वाह मिल रही है, जिनका उनको टीएडीए मिल रहा है, जो बेहतरीन घर 15-16 लाख तनख्वाह, मुलाजम, चाकर, वो अब उनसे हजम नहीं हो रहा कि मैं क्यों नहीं हूं। सुबह शाम जियो, एयरवाई, एक्सप्रेस और दूसरे चैनल नियो न्यूज पर मेरा नाम क्यों नहीं चल रहा, मेरे कारनामे क्यों नहीं बताए जा रहे। इस चीज का दुख, इस चीज की तकलीफ उनको अंदर ही अंदर मारे जा रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका कर। अब देखें, बच्चों के हवाले से कोई तकरीब थी, उन्होंने कहा जी बच्चों को भी इन्वॉल्व करें जी। बच्चे भी मतलब वो बच्चों की तकरीब में भी उन्होंने अब जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, जो दुख उनका था उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथी बैठे हुए हैं जो कि आईनी अदालत को देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं वो इस पे जरूर कुछ करें, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मतलब वो हर जगह पे जैसे कहते हैं ना कि उंगल छेड़ना, पंगे वो लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मतलब ये उनका शायद हक भी बनता है। अब जिस बंदे को आपने मतलब कि जो बंदा ऑलरेडी लाइन में लगा हुआ था और वो चीफ जस्टिस बन रहा था, अपनी एक छोटी सी हरकत या अपने एक जो पॉपुलर लाइन लेने के चक्कर में, या फिर जोजा मोहतरमा को जो मैसेज किया, जो पकड़ा गया कि तुम्हारे लीडर का काम करता है, उस वजह से अगर वो वहां पर नहीं पहुंच सके तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, जनाब का खुद अपना कसूर है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहब अपना काम जारी रखे हुए हैं, मेहनत कर रही हैं, सूबे के फलाह के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें चाइना ने स्पेशल दौरे की दावत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल 8 दिन के सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। पहली वजीर आला होंगी जो चीन का 8 रोजा दौरा कर रहे होंगे। अब ये पहली वजीर आला जो 8, इससे पहले जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत दौरे किए, लेकिन 8 रोजा दौरा, इसमें वो मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल जो है उनका दौरा करेंगी। वहां की जो वजीर आला, वहां की जो नायब वजीर है वो उनके हक में एक, वो भी खतून है, वो उनके हक में एक जोहराना भी देंगी। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा 8 दिन जो उनके साथ 8 उनके 10 बल्कि उनके जो उनके वजरा उनके साथ जा रहे हैं, जिसमें सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा भी उनके साथ हैं।
8 दिन में चाइना से वो कुछ सीख कर मरियम नवाज आएगी। पहले जो है वो उनको चाइना वाले जो है शहबाज साहब को शहबाज सपीड कहा करते थे, और अब उनकी भतीजी जो है वो चाइना जा रही है। जाहिर है वो चाइना जा रही है तो मरियम नवाज वहां से बहुत कुछ लेके आ रही है। एजुकेशन का निजाम मरियम नवाज साहिबा जो है उसके ऊपर जितना उनका फोकस है, आईटी पर जितना उनका फोकस है, आईटी सिटी बनाने के लिए उन्होंने जो 5 आईटी सिटी बनाने का वादा किया हुआ है, जाहिर है चाइना जाएंगी तो वहां से बहुत कुछ उनको मिलेगा आईटी सिटी में हेल्प आउट करने के लिए। हॉस्पिटलों का निजाम जो मरियम नवाज बेहतर कर रही है, वहां पर हॉस्पिटल का जो दौरा करेंगी तो जाहिर है इशारा इसी तरफ है कि वो पाकिस्तान के निजाम में सेहत में क्या अपडेट कर सकती हैं, किस तरह बेहतर कर सकती हैं। चाइना के हॉस्पिटल में जाकर जब उनको ब्रीफिंग मिलेगी, जब उनको बताया जाएगा, पाकिस्तान वापस आकर बहुत कुछ वो उस पर इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ये बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जो मरियम नवाज ने करनी है, और मेरे ख्याल में एक एक वजीर आला का यही फर्ज है कि अगर खुदा की जात ने उनको अपने सूबे के इस मनसब के लिए चुना है लोगों के वोटों से, तो वो फिर उसका पूरा पूरा हिसाब दें, पूरा पूरा उसके साथ इंसाफ करें, ना कि किसी दूसरे सूबे के वजीर आला की तरह घूम घम आकर अपने ही मुल्क के एक हिस्से पर वो काबिज होने के बारे में रोज मंसूबे बनाए। तो मरियम नवाज साहिबा 8 दिन का जब दौरा करके वापस आएंगी, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। मरियम नवाज बहुत कुछ सीख कर आएंगी, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मरियम नवाज को चाइना ने सरकारी तौर पर 8 रोजे पर बुलाया है, और ये 8 रोजा दौरा जो है इंशाल्लाह ताला बड़ा अहम संगे मील साबित होगा आने वाले पंजाब में, आने वाले पंजाब की डेवलपमेंट में, आने वाले पंजाब के जो तरक्की है, आने वाला जो पंजाब का फ्यूचर है, ये 8 रोजा दौरा उसमें बहुत आला किरदार अदा करेगा। ये मेरा इंशाल्लाह, मैं आज से भी कह रहा हूं। अच्छा, इधर गंडापुर से इमरान रियाज के मुतल्लिक सवाल हुआ है, आप उन्हें गालियां क्यों दें, तो गंडापुर ने कहा जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि तासर दे ये दिया कि इमरान रियाज को इस काबिल समझता ही नहीं इस पर बात करूं। गंडापुर ने इमरान खान रियाज की हैसियत और औकात बता दी है। यही इमरान रियाज खुद को इमरान खान समझा करता था। अब देखें कैसी बिस्ती कराती फिर रहा है। और मेरे ख्याल में जो दलाली होती है ना, दलाली में यही यही कुछ होता है। अगर आप ये दलाली ना करें तो ऐसा कुछ ना हो। पहले आप कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, हाँ जी हम आपको टक्कर देंगे। अब टक्कर का मिला है ना, उस टक्कर के जवाब दें। और फिर वो जो हमारे मुस्तफा भाई और भट्ट भाई उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि ये पंजाब में जब वजीर आला था उस्मान बज़दार, तो इन्होंने ये जो लाइटें रोडों पे लगी होती इसका ठेका मेहर लिया और लेकर मेहर शराफत को दिया, और मेहर शराफत से लेकर पैसे जेब में डाल लिए। तो जो बंदा ठेके खा सकता है, जो बंदा कमीशनें खा सकता है, जो बंदा हराम के पैसे खाने को स्वाब समझता है, गालियां खाना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो गंडापुर साहब ने इमरान रियाज का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। वो इसलिए नहीं समझा कि इमरान रियाज वाकई इस काबिल नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन क्योंकि जाहिर है इमरान रियाज से सोशल मीडिया पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, वो तो उनका नाम लेंगे और वो लेना भी चाहिए। 9 मई मुकदमात में जेआईटी रिपोर्ट अदालत पेश कर दी गई, जिसमें पीटीआई क्यादत और कई रहनुमाओं को मुजरम करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है, जिसमें तफ्तीश के हवाले से बताया कि पीटीआई क्यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। जेआईटी तफ्तीश के मुताबिक असद उमर, आजम स्वाति, हाफिज फरज समेत दीगर मुलजमान गुनेगार हैं और पीटीआई की क्यादत भी गुनेगार है। ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और आप देखेंगे इस रिपोर्ट के बाद बड़े सारे भागेंगे। और ये जो अभी 9-10 दिसंबर को अदालतों में जो आईनी केस लगे हैं ना, इसमें ये 9 मई है, इसमें ये इमरान खान साहब का इलेक्शन वाला है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो पूरी होने वाली है। और उन लोगों का शौक पूरा होने वाला है जो ये समझते हैं कि 9 मई को कुछ नहीं हुआ था, और हुकूमत के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास सजा देने के लिए कुछ इनफ सबूत नहीं है। सबूत भी है, अब ये लटकेंगे भी। अब इनकी देखें, मतलब कि उल्टे लटकेंगे, बल्कि नॉर्मल तो लटकाते ना जैसे, ये उल्टे लटकेंगे और ये फिर दुहाइयां देंगे। वो जिसे हम कहते थे ना कि ये याद करेंगे कि यार वो कितने अच्छे दिन थे जब हमें कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन आने वाले दिनों में रगड़ा लगने वाला है।